शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। वो दिल दिल ही नहीं जिसमें तुम्हारी याद न हो, वो याद ही क्या जिसमें प्यारे उल्फत भरी फरियाद ना हो। वो फरियाद ही क्या जिसमें चाहा ना हो तेरे मिलने की, और वो चाहा ही क्या जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद ना हो। ऐसा दिल मेरी परम भक्त मीराबाई ने दिया। घर हुआ बर्बाद कोई बात नहीं, मगर वो एक बार वृंदावन आई वापिस नहीं गई। ऐसा कभी वृंदावन जाना, हम लोग जाते तो हैं मगर पहले टिकट आने की करवा के जाते हैं। हाँ जी कब आना है। कभी मीरा की तरह जाना, कभी रसखान की तरह जाना प्यारे। कैसे नहीं मिलेगा वो ठाकुर, मिलेगा। वो भाव होना चाहिए। वो मीरा आप भी बन सकते हैं, वो रसखान आप भी बन सकते हैं। ठाकुर अवश्य आएगा आपके लिए भी। तो उन्हीं मीरा जी के भाव में एक बार आप भी कह दीजिए, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। आई प्रेम से गाते हैं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से गाइए कभी प्रेम से भाव से। लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। और जीते जी जान से जाना
निशाना कोई भी मिले बेनिशा से वार करे, निशाना कोई भी मिले बेनिशा से वार करे, निशाना कोई मिले बेनिशा से वार करे, निशाना कोई मिले बेनिशा से वार करे, याद में आंसू बहाना, याद में आंसू बहाना, कोई मजाक नहीं, याद में आंसू बहाना, कोई मजाक नहीं। हाँ शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। असर करे आह में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, असर करे आह में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, असर करे आह में तो ऐसा भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी मंदिर से बाहर आ गए। रसखान जी गए उस बिहारी जी से मिलने, कहीं पान की दुकान पर देख लिया एक छोटी सी और पूछ लिया भैया ये कौन है? बोले इसको नंद का लाला कहते हैं। बोले कहाँ है ये, कहाँ मिलता है? एक बार रसखान जी की मुसलमान जात से और जैसी ही नजरें मिली तो ठाकुर जी का दीवाना ही हो गए। पूछ लिया पान वाले से भैया ये कहाँ मिलेगा? बोले ये वृंदावन रहता है, वृंदावन वहां मिलेगा ये। अब तो भैया रसखान जी के मन में ऐसी लगन लगी कि पहुंच गए वृंदावन कि अब तो इस ठाकुर से मिल के ही रहना है, मिल के ही रहना है प्यारे। अब पहुंचे बिहारी जी के मंदिर में, जाने नहीं दिया। क्यों? जात से मुसलमान। 7 दिन 7 रात तक बिहारी जी के मंदिर के बाहर रसखान जी बैठे रह गए, सर्दियों के दिन। और बोले रसखान जी एक जुत्ती बनाने का काम करते थे, चमड़े की जुत्ती बनाते थे और बिहारी जी के लिए बना कर लेके गए। बोले मैं ठाकुर जी को पहनाऊंगा। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, बोले अब आया हूं तो मिलकर ही जाऊंगा। बैठे रह गए जिद में अड़कर। 7 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया पिया रसखान जी ने, केवल एक ही मिलने की आस। जो ठाकुर जी के चाहने वाले होते हैं ना वो प्यारे, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, उनको केवल अपने बिहारी जी से मतलब। रख साम के तू अपनी अमीरी सजना, सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी सजना, बड़ी औखी मिली है। तो ऐसा फकीर रसखान जी बन के गए
ठाकुर जी को अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर आना पड़ा। 7वें दिन उस रात में मेरे ठाकुर जी 56 भोग सोने की थाली में लेकर आज अपने रसखान को अपने हाथ से खिला रहे हैं ठाकुर जी। ऐसा भाव। सुबह हुई, देखा कि मंदिर में बर्तन गायब। पुजारी लोग सोचने लगे कि शायद ये उसी रसखान का काम है, शायद वही आज रात्रि में आया होगा, अंदर चोरी करके ले गया। बोले ढूंढो कहाँ है वो। पूरे वृंदावन में ढूंढा तो जमुना किनारे रसखान जी बैठकर ठाकुर जी को पुकार रहे। इतना पीटा रसखान जी को पूछो मत। अब पीट कर वापिस आए तो क्या देखते हैं, इतना पीटने के बाद जो लहू, जो खून रसखान जी से निकल रहा, वो आज बिहारी जी की मूर्ति से निकल रहा है। सब पुजारी लोग खड़े हो गए, प्रभु प्रभु ऐसा क्या अपराध हो गया, ऐसा क्या अपराध हो गया। तब ठाकुर जी ने कहा तुम जाओ मेरे रसखान को लेके आओ, मेरा परम भक्त है वो। आज रसखान को मंदिर के अंदर लेके आया गया और सबने माफी मांगी। ऐसे ऐसे चाहने वाले हुए प्यारे, अगर दिल में भाव हो तो ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे। असर कर हमें जो पत्थर भी पिघल जाते हैं, असर कर हमें जो पत्थर भी पिघल जाते हैं। वो धन्ना जाट उस पत्थर में से ठाकुर को पा लिया प्यारे। पत्थर की पूजा किया करता था धन्ना जाट है? और ठाकुर जी उस भक्त के प्रेम के वश में आकर आज हल जोत रहे हैं अपने धन्ने का। ऐसा भाव धन्ने जाट का कि उस पत्थर में से भी ठाकुर को प्रकट कर दिया। इसीलिए तो कह रहे हैं हाँ असर कर हमें जो पत्थर भी पिघल जाते हैं। असर कर हमें जो पत्थर भी पिघल जाते हैं। पर असर को आह में लाना, असर को आह में लाना कोई मजाक नहीं। असर कर आह में लाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगा। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। हाँ किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। ऐसे हमारे नामदेव जी का तो नाम सबने सुना होगा। परम भक्त हुए ठाकुर जी के नामदेव जी। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं।
भगवान रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे भगवान की। उस नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान को देख लिया। ऐसे परम भक्त नामदेव जी। आज हमारी कोई कुत्ता रोटी उठा के भाग जाए थाली में से तो हम क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे, डंडा लेके पीछे भागेंगे। मगर नामदेव जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु मुझे पता है आज आप कुत्ते का रूप बनाकर आए हो, मगर प्रभु आप रोटी ले जा तो रहे हैं मगर सूखी तो मत खाओ, सूखी तो मत खाओ, थोड़ा सा घी लगवा लो। ऐसे नामदेव जी हुए। नामदेव जी भजन कर रहे, एक दिन यमुना पर बैठकर, इतने में गांव वाले आए, अरे नामदेव नामदेव तुम्हारी कुटिया में आग लग गई है। मगर नामदेव भजन में मस्त है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। 2 मिनट के लिए सभी नामदेव जी के साथ प्रेम से संकीर्तन करते हैं। प्रभु का भजन कर रहे, इतने में गांव वाले आए, अरे भैया तुम्हारी कुटिया में आग लग गई। मगर नामदेव जी को कोई होश नहीं, कोई लेना देना नहीं। और जब भजन से उठे होश में आए नामदेव जी, तो क्या देखते हैं, इतनी देर में जितनी देर में वो घर पहुंचे, अपने गांव पहुंचे, तब तक कुटिया जल के राख हो गई। अब गांव वाले कहने लगे, नामदेव जी आपका ये थोड़ा सा सामान हमने बचा लिया है, आपका ये सामान रखा है। नामदेव जी ने पता है क्या किया? बोले तुम पागल हो? बोले आज मेरे प्रभु का अग्नि रूप में आने का मन हुआ। नामदेव जी ने क्या किया? जो सामान बचाया था उठाकर उस कुटिया में जलती हुई फेंक दिया। अब तो गांव वाले बहुत क्रोधित होने लगे, अरे ये कैसा नामदेव है, हमने अपनी जान पर खेलकर इसका सामान बचाया है और इसने उठाकर दोबारा कुटिया में डाल दिया। बोले प्यारे आज मेरा प्रभु का अग्नि रूप में आने का मन हुआ है, तो मेरे ठाकुर जिसको अपनाना चाहते हैं, जिस चीज को अपनाना चाहते तो हम क्यों उनसे जुदा करें। ऐसे नामदेव जी का भाव देखो। अब बैकुंठ से ठाकुर जी देख रहे हैं कड़कती ठंड। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी से, बोले तुम कैसे निष्ठुर हो, तुम्हारा भक्त ठंड में मर रहा है। बोले लक्ष्मी जी मैं तो चला। बोले कहां चले तुम? बोले मैं अपने नामदेव का छप्पर छवारने जा रहा हूं। बोले अच्छा? बोले मैं भी चलती हूं फिर तो। लक्ष्मी जी कह रही हैं, लक्ष्मी जी कह रही है, ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तुम क्या करोगी वहां जाकर? बोले मैं भी आपके साथ आपके भक्त का छप्पर छवाऊंगी। अब जैसे ही पहुंचे, धरती पर पहुंचे नामदेव जी के पास, एक मजदूर और एक मजदूरन का भेष बनाकर नामदेव जी को कहने लगे कि नामदेव तुम्हारी कुटिया जल गई है,
तो लाओ हम आपकी कुटिया बना देते हैं। बोले नामदेव जी बोले कि भैया मेरे पास कुछ देने लेने के लिए तो है नहीं, कुटिया कहां से बनाएंगे। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम बस 2 टाइम का भोजन हमें दे देना। बोले ठीक है जी। अब नामदेव जी जाते थोड़ी दूर के गांव में और वहां से मधुकरी करके जो लाते तो वो उन मजदूर को मधुकरी देने लगे। अब तो भैया क्या हुआ, ठाकुर जी ईंटें लगा रहे और लक्ष्मी मैया गारा का वो तसला उठाकर ठाकुर जी को दे रही है और ठाकुर जी नामदेव की कुटिया बना रहे हैं आज। इतने में नामदेव जी गए पास के गांव से मधुकरी करने के लिए और रात हो गई आते आते। अब जैसे ही रात हो गई आके देखा तो इतनी सुंदर नामदेव की कुटिया सज गई प्यारे, और वो मजदूर वो तो नजर ही नहीं आए। अब जैसे ही सुबह हुई सब गांव वाले आए, अरे अरे नामदेव नामदेव तुम्हारी रातों रात कुटिया इतनी सुंदर किसने बना दी, किसने बना दी। ऐसा कौन सा मजदूर आया कि हमें भी जरा उस मजदूर का पता बता दो, हम भी अपनी कुटिया उस मजदूर से बनवाएंगे सुंदर सी। बोले नामदेव जी क्या बोले, बोले भैया उससे पहले अपने घर में आग लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी जब कुटिया बनेगी। इसलिए कह रहे किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। बोले कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, जिसके लाठी हाथ जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। प्यारे जो घर फूके अपना, पहले भैया ठाकुर को पाना है तो पहले अपना घर को फूकना पड़ेगा प्यारे। ठाकुर ऐसे नहीं मिलता। मीरा जी छोड़ के आई थी, चित्तौड़गढ़ की महारानी मीरा, महलों की रानी रहने वाली, सब छोड़कर अपने बिहारी जी के पीछे वृंदावन आ गई प्यारे। घरे फूक तमाशा जो देखे, कबीरा खड़ा बाजार में, जिसके लाठी हाथ और जो घर फूके अपना, तो प्यारे चले हमारे साथ, तो प्यारे चले हमारे साथ। घर फूके तमाशा जो देखे, वो आए हमारे बीच। नामदेव जी कह रहे हैं घर फूके तमाशा जो देखे वो आए हमारे बीच। प्यारे कुटिया बनाने के लिए पहले अपनी कुटिया में आग लगानी पड़ेगी, फिर इतनी सुंदर कुटिया बनेगी तुम्हारी भी। तो एक बार कह दो ना, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। बोलो बाके बिहारी लाल की।
नई नई शादी हुई और चल पड़ा, मस्ती में जा रहे थे। रास्ते में एक संत मिल गया। संत अपनी मस्ती में, संत को कोई मतलब नहीं है इस संसार से, संत अपनी मस्ती में चलते जा रहे। और आगे अचानक कीचड़ आया। उस संत ने कीचड़ में पैर, जैसे ही नाच रहे संत तो अपने भगवान ठाकुर जी के उस संकीर्तन में मस्त नाचते जा रहे। उनको कोई होश नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब वो नाचते नाचते उस कीचड़ में नाचने लगे। उसकी छींटे उस नवविवाहित जोड़े पर गिर गई। अब क्या हुआ? अब जो वो आदमी था उस औरत का, उसने क्या किया? बोले ये क्या कर दिया तुमने, तो हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए। उस संत की वहीं पर पिटाई कर दी खूब। इतना मारा प्यारे कि उस संत के शरीर से खून बहने लगा। अब जैसे ही मार कर वो घर गए, घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगे, पत्नी ऊपर जाने लगी, और जब पति चढ़ने लगा उसका अचानक से पांव फिसला और उसकी वहीं राधे राधे हो गई प्यारे, वहीं राधे राधे हो गई। अब पत्नी कहने लगी, सब गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, अरे उस बाबा ने कोई जादू टोना कर दिया, मेरे पति की मृत्यु हो गई, पकड़ के लाओ उसको, पकड़ के लाओ। अब जैसे ही पकड़ के लाए, बाबा को बोला तो बाबा कहने लगे, बोले मैंने तो कुछ नहीं किया प्यारे, तेरे आदमी को, तेरे मालिक को गुस्सा आया तो मेरे जूते बजा गया, तेरे मालिक को गुस्सा आया तो मेरे जूते बजा गया, और जब मेरे मालिक को गुस्सा आया तो भैया झगड़ा ही मिटा गया, झगड़ा ही मिटा गया। तो भैया ये मालिक सबके हैं। तो ऐसी मस्ती किसी को कुछ भी कह देगा, ये आसान है मगर, किसी को कुछ भी कह देना, ये आसान है मगर। पर वो संत सबकी चुपचाप से जाना, सबकी चुपचाप से जाना, कोई मजाक नहीं, सबकी चुपचाप से जाना, कोई मजाक नहीं। और वो तो भीलनी ही थी जो झूठे बेरों को खिला ही गई, वो तो भीलनी जो झूठे बेरों को खिला गई। आज भीलनी राम जी को वो झूठे बेर भी खिला रही है, और राम जी वो भी खाए जा रहे हैं प्यारे, प्रेम में खाए जा रहे हैं। इतना प्रेम, इतनी भक्ति, क्योंकि अगर ठाकुर को पाना है ना तो प्यारे इस प्रेम के द्वारा ही हम ठाकुर तक पहुंच सकते हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, सुदामा के दंदुलों में दखल ना थी प्रेम था, मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था, और धन द्रौपदी के थाल में क्या बांध कर लाया था वो निर्धन फटे हुए रुमाल में, और जिसके झूठे पैर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमन प्यारे ये तो प्रेम की ही बात थी, केवल प्रेम की बात थी प्यारे। उस प्रेम के खातिर मेरे ठाकुर जी उस शबरी मैया के झूठे बेरों को भी खा गए। इसलिए तो कह रहे हैं, वो तो भीलनी ही थी झूठे बेरों को खिला ही गई, वो भीलनी बेरों को खिला गई। वो चक्के ठाकुर को खिला
पे आवाज नहीं है। ध्यान रखना, भूख अगर आपको लगी है तो आपको ही खाना पड़ेगा, और हमें लगी है तो हम खाएंगे। आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, मेरा नहीं भरेगा प्यारे। हम तो गाने आए हैं, ठाकुर जी ने नौकरी दी है। नीरज भैया की हम पर कृपा हुई, आपके बीच हम लोग बैठे हैं। मगर हम इतनी भीड़ में से केवल इतना चाहते हैं कि कोई एक मेरे ठाकुर जी का सच्चा भक्त बन जाए, बस तब हमारा कीर्तन करना सफल होगा, तब हमारा वृंदावन से आना सफल होगा प्यारे। नहीं तो हम अपने ठाकुर जी का वृंदावन छोड़ के आपके बीच में आए हैं और आप ऐसे चुपचाप बैठे हैं। माँ, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो रोना तो पड़ेगा प्यारे। बात तभी बनेगी, आज तक जिसने पाया है ना ठाकुर जी को, रो कर पाया, हंस के नहीं पाया प्यारे। इसलिए पुकारो, गाइए। ओ चक्के ठाकुर को खिलाना, चक्के ठाकुर को खिलाना, कोई मजाक नहीं। जी जान पे जाना, जीते जी जान पे जाना, हाँ कोई मजाक नहीं। आज शाम से दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं। आओ एक बार उठा लो दोनों हाथ प्रेम से और प्रेम से गाइए।